स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली। दोस्तों आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के बड़ौत शहर में। यहाँ आने का उद्देश्य बड़ा ही खास है। अभी कुछ वक्त पहले हमने अर्पिता तोमर का इंटरव्यू लिया था और अर्पिता एक ऐसा चेहरा है जिसने बागपत ज़िले का नाम रोशन किया है। अर्पिता का इंटरव्यू आपने देख लिया होगा। अर्पिता ने 98.4% मार्क्स हासिल किए हैं अपने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में। CBSE से उसने 10th क्लास टॉप किया है। आज हम आए हैं बड़ौत में स्थित ग्रोवेल गर्ल्स कॉलेज में। आज के शो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमलदीप जिंदल सर और इनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हमें यहाँ पे अभी कुछ वक्त हुआ है और हमें यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। स्कूल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी यूनिक है। आज सर से इनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए आए हैं और थोड़ा इनका मेथड जानने के लिए आए हैं कि ये बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर स्वागत है आपका और बहुत बहुत आपको नमस्कार। धन्यवाद सर आज हम आपके पास इसलिए आए हैं, एक तो आपके बच्चों से हमने काफ़ी बच्चों से बातचीत की है जी। हमने अर्पिता का इंटरव्यू लिया है और भी हमने काफ़ी बच्चों से बातचीत की है जी। काफ़ी बच्चे आपके 90+ मार्क्स लेकर आए हैं जी। सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ पहले। जी मेरा नाम डॉक्टर कमलदीप जिंदल है जी। और मैं यहीं बड़ौत का रहने वाला हूँ। मेरे फादर दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य रहे हैं जी। और मैंने 96-98 में MBA किया जी। उसके बाद MSc B.Ed किया और फिर फिजिक्स में PhD किया जी। और PhD करने के बाद अब मैं पुनः एक बार PhD करने की सोच रहा हूँ। और मेरी हॉबी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग है। जी जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नए सर्किट डिज़ाइन करना मेरी हॉबी है और क्रिएटिविटी करना मेरी हॉबी है और प्लस एजुकेशन के फील्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके रिजल्ट्स को अप्लाई करना। जी। ये मेरा बेसिक मोटो है। सर जैसा आपने बताया कि आपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में PhD किया है जी। और अभी आप बता रहे हैं कि और PhD करने का आपका मन है, जी। तो क्या फील्ड आपने चूज़ किया है PhD के लिए? जी मेरा कहना ये है कि हम लोग बच्चों का रफ वर्क चेक करें। जी। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अगर हम बच्चे के रफ वर्क पे ध्यान दें तो बच्चे की पर्सनैलिटी को और उसकी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा निखारा जा सकता है और हमें बच्चे की एक्चुअल पर्सनैलिटी के बारे में पता लग सकता है। इसके बहुत सारे परिणाम, इसके बहुत सारे सबूत मैंने अपने पास्ट में देखे हैं और उन पे स्टडीज़ की है। जैसे कोई रिजल्ट्स आएंगे हम आप लोगों से पुनः एक बार जुड़ेंगे इस बारे में। बिल्कुल सर, ये आपने एक यूनिक चीज़ बताई कि हम बच्चों का रफ वर्क चेक करें, लेकिन स्कूल तो जोर देते हैं इस बात पे कि अपनी फेयर कॉपी दिखाओ, तो वो क्या मैटर है सर, उसके बारे में कुछ देखिए, मेरा जितने भी लोग आज आप मुझे देख रहे हैं अपने स्कूल में वापस चलिए जी। आपने जब टीचर पढ़ाता होगा टीचर के कार्टून्स भी बनाए होंगे। बिल्कुल बनाते हैं बच्चे। और कॉपी के बाद में जीरो काटा भी खेला होगा। बिल्कुल सर। और आपने जितने भी क्रिएटिविटी की आपने जीवन में, आपने जितना आनंद लिया रफ में नहीं लिया, फेयर में लिया। फेयर में नहीं लिया, रफ में लिया। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो आपने जो सीखा आपको रफ ने सिखाया, फेयर ने नहीं सिखाया। आपने मैथ सॉल्व किया, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके फेयर में, उसको रफ में सॉल्व करके उसको फेयर में उतार दिया। बिल्कुल सर। ठीक। और टीचर ने फेयर चेक कर दिया, रफ चेक ही नहीं किया। इसी तरह से आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रफ वर्क चेक करके ये पता लगाएं कि इस बच्चे की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। बिल्कुल। एक आदमी बाथरूम में गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन उसके अंदर बेचारे के कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि वो स्टेज पे आ जाए। बिल्कुल सर। लेकिन मेरी नज़र में वो सिंगर है। बिल्कुल। चाहे उसको 10,000 आदमी पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो एक्चुअल क्वालिटीज़ होती हैं वो उसको रफ में एक्सप्रेस जरूर करता है, जिसको कि टीचर नज़रअंदाज कर देता है। सर जिस बेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्पिता तोमर, इसने बड़े अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, 98.4% मार्क्स। काफ़ी जो पत्रकार होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। जिस बच्चे के 98, 97 या 95% मार्क्स आते हैं वो भी टॉपर होते हैं। जी जी। तो हम जानना ये चाहते हैं कि एक टॉपर की डेफिनेशन क्या है आपके नज़रिए से? जी देखिए, टॉपर की डेफिनेशन होती है आदमी के खुद के नज़रिए में। जी सर। केवल 90% अबव नहीं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 85% मार्क्स ही होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तो वो भी टॉपर हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा इतना स्ट्रांग होता है जो दूसरे के पास होता ही नहीं। बिल्कुल सर। अब
टॉपर का क्राइटेरिया जो हमने तय किया है वो तो नंबरों के हिसाब से किया है जी। लेकिन मेरा जो टॉपर्स का क्राइटेरिया होता है कि वो अपने डेली लाइफ में अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड स्टूडेंट है, बिल्कुल। प्लस वो आगे चल के देश का कितना सभ्य नागरिक बनता है। जी जी टॉपर का फैसला इस बात से होता है। बिल्कुल। देखिए, दो साइंटिस्ट हैं, जी एक ने रिसर्च करके एटम बम बना दिया बिल्कुल। और दूसरे ने रिसर्च करके कैंसर की दवाई बना दी। टॉपर दोनों ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोनों ही स्कूल में सेम लेवल पर थे। जी जी। लेकिन आप किसको मान्यता ज़्यादा दोगे? जिसने कैंसर की दवाई बनाई, बिल्कुल। जिसने कंस्ट्रक्टिव काम किया। बिल्कुल। तो इस जीवन में कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग जो पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, जी जी। वही टॉपर हैं, चाहे उनके हाथ में डिग्री है चाहे उनके हाथ में डिग्री नहीं है। सर, आज के वक्त में जो आपका स्कूल है ग्रोवेल गर्ल्स के नाम से बड़ा फेमस है, बड़ौद क्षेत्र का एक नामी कॉलेज है, तो सर आप स्कूल के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, विद्यालय क्या है, स्कूल क्या है? जी। स्कूल एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चा पढ़ सके, अध्ययन कर सके और अपने आप को समझ सके। बिल्कुल। पहली बात तो विद्यालय की डेफिनेशन वो है। एक अच्छा स्कूल कौन सा है? जी जी। जिसकी बिल्डिंग अच्छी है, या जिसमें टीचर्स अच्छे हैं, या जिसमें पहनावा अच्छा है। कौन सा स्कूल अच्छा है? स्कूल वो अच्छा है जिसमें सुबह उठते ही बच्चा कहे कि मुझे तो तैयार होकर स्कूल जाना है। बिल्कुल सर। जिसमें बच्चे को जाने को मन करे, हाँ। वो विद्यालय है। नहीं तो आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े मुश्किल से जाते से भाग के चलते हैं। बिल्कुल सर। तो वो विद्यालय सबसे अच्छा मानता हूँ। जी जी। चाहे वो छोटा ही है, कमरे में ही चल रहा है, इस बात से मतलब नहीं है। हाँ जी। जहाँ पर आपके बच्चे का जाने का मन कर रहा है। पहली बात तो ये है। मेरे स्कूल में क्या यूनिक है? पहली बात तो मैं अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रोवाइड करता हूँ। जी जी। पहली बात आप ये समझिए कि अधिकतर स्कूल क्या मानते हैं कि बच्चा क्या है, स्कूल का प्रोडक्ट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि स्कूल का प्रोडक्ट क्या है, बच्चा है। लेकिन स्कूल का प्रोडक्ट बच्चा नहीं है, स्कूल का प्रोडक्ट है एजुकेशन। करेक्ट सर। बच्चा तो स्कूल का एम्प्लॉय होता है। आप उसको स्कूल को मैनेज करने में यूज करिए। जी जी। तो उसको जनरल मैनेजमेंट सिखाइए। जी जी। दूसरी बात, अधिकतर लोग समझते हैं कि मेरा बच्चा आज पढ़ लिख के यूएस में नौकरी पा गया तो वो कामयाब हो गया, सफल हो गया। हो सकता है वो प्रोफेशनली कामयाब हो, लेकिन पारिवारिक नज़रिए पर वो फेल हो गया। मेरा काम है अब अपने बच्चे की संस्कृति को और संस्कार को प्रिजर्व करना और उसकी फैमिली से जोड़ना। बिल्कुल। आपके फादर शाम को थक के घर आए और बच्चा अपने कमरे में ही मोबाइल देखता रहा तो वो एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेटेड कौन है? आपके घर में आपके पापा थक के आए, बच्चे ने कहा पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय बना लाती हूँ, थोड़े से पकौड़े बना लाती हूँ। जी जी। जिस मोमेंट वो बच्चा अपने फादर को पकौड़े और चाय देगा, उसकी शिक्षा पूरी हो गई। बिल्कुल। मेरा उद्देश्य है परिवार से, अपनी फैमिली से बच्चों को जोड़ना, प्लस हर तरह के बच्चों को। देखिए, वो रिजल्ट जो आपने देखा, जी जी, वो तो सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूँ जो किसी ने नहीं देखा। जी जी। मेरे पास एक अभिभावक का फ़ोन आया। जी। मेरे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, मन्नू तोमर। जी सर। जब वो मेरे स्कूल में आई, वो लड़की बेचारी बहुत डरी सहमी थी। वो 85% से पास हुई। जी। लेकिन आज उसके फादर और उस लड़की का कहना ये है कि आज मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकती हूँ। अच्छा अच्छा। और सर, मेरा आपसे वायदा है कि मैं बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर बन के दिखाऊंगी आपको। अच्छा अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो वो टॉपर है, बिल्कुल सर, जिसके अंदर हमने कॉन्फिडेंस भर दिया। जी जी। शिक्षा का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं है। नहीं। शिक्षा का मतलब है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सर, आत्मविश्वास। जी जी। इसलिए मैं अभिभावकों से भी अपील करता हूँ, अगर कोई मुझे देख रहा है, जी जी, कि अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती सब्जेक्ट मत थोपिए जी सर, कि तुझे साइंस ही पढ़नी है, कि तुझे मैथ्स ही पढ़नी है। 10th का रिजल्ट आया है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आएंगे इस तरह के, जी नहीं ये तो साइंस ही पढ़ेगी। हाँ। कोई तीर नहीं मारेंगे आप। अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस मत मारिए, इसको जगाइए। बिल्कुल सर, क्योंकि आज जो इंटेलिजेंट है वो कम कामयाब है, जो बिहेवियरली या इमोशनली मजबूत है वो ज़्यादा कामयाब है। जी जी सर। सचिन तेंदुलकर कितनी क्लास पास है, 10th, लेकिन वो कई करोड़ लोगों का प्रेशर झेल सकता है बिल्कुल सर, और उसमें परफॉर्म कर सकता है। तो बच्चे को क्या सिखाना है? प्रेशर में परफॉर्म कर। बिल्कुल सर।
जो कर गया वो कामयाब। बिल्कुल सर, बेसिकली यही है कि जिस चीज़ में मन लगता है हाँ जी। वो एक कीजिए। और जो मैंने विद्यालय में हमने जो प्रोवाइड किया, कुकिंग क्लासेस कंपलसरी हैं, जी। कुकिंग जरूर करिए, क्योंकि हर सफलता का रास्ता पेट से होकर निकलता है। ये सर मैंने आपके स्कूल के बारे में यूनिक चीज़ सुनी कि आपके स्कूल में जो कुकिंग है वो कंपलसरी है, इसके बारे में कुछ बताओ सर। कुकिंग इसलिए कंपलसरी है, बच्चे अक्सर, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 12th के बाद जी, जी। बच्चे अक्सर बाहर चले जाते हैं जी सर। और वहाँ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेट की। बिल्कुल सर। उन्हें खाने को ठीक नहीं मिलता, जी, जी। कम से कम खुद बना के अपना खा तो सकते हैं। बिल्कुल सर। कुछ बच्चे जापान चले जाते हैं, कुछ बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, कुछ सऊदी अरब चले जाते हैं, वेजिटेरियन है, वहाँ नॉन वेज मिलता है, बिल्कुल। महंगा मिलता है, सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मेरा खुद का भांजा IIIT हैदराबाद से पास आउट है। जी, जी। ऑल ओवर इंडिया 86 रैंक थी उसकी। जी, जी। लेकिन अपना खाना खुद बनाता है, खुद खाता है, आज भी, जबकि 1 करोड़ रुपए का पैकेज है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये, कुकिंग तो हमारे जीवन का प्रोमिनेंट पार्ट है, और लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को ज़्यादा सीखनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। लेकिन जैसे हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं कुछ अर्पिता के बारे में, कुछ आपके रियल एक्सपीरियंस के बारे में। सर हमने जब कल अर्पिता का इंटरव्यू लिया था तो हमने उससे बातचीत के दौरान ये पता किया था कि उसने कोचिंग नहीं की है। तो हम अर्पिता के कुछ नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे सभी स्कूल होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि भाई मेरे स्कूल का बच्चा टॉप आए, मेहनत सभी करते हैं। जी, जी। तो उस बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए, अर्पिता के बारे में 2-3 खास बातें हैं। जी सर। पहली बात तो यह है कि वो बच्ची नेचुरल पढ़ाई करती है जी सर। और उसको पढ़ने से खुशी मिलती है। जी, जी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जी। वो ये कहती है कि सर किसी से भी पढ़ लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम खुद अपने आप को कन्विंस नहीं करेंगे, वो पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल सर। तो वो कहती है कि उसके लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। हाँ। और उसका मंत्र बिल्कुल सही है, बिना सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्या कारण है कि एक बच्ची जिसने कहीं कोचिंग नहीं ली और वो बच्चे जिनको टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो तो आज कम परसेंटेज पे रह गए और अर्पिता टॉप कर गई। इसका कारण क्या है? बिल्कुल। कभी आपने महसूस किया इस बात को सोचने का? इसका कारण सिर्फ ये है जी, जी। कि अर्पिता ने जो पढ़ा उसका स्वयं प्रैक्टिस किया। जी, जी। वो टाइम बाउंड नहीं हुई। अभी बच्चा क्या करता है, सुबह उठा, हाँ। स्कूल गया, 2 बजे स्कूल से वापस आया, 3 से 7 ट्यूशन चला गया, 8-9 बजे तक खाना खाया, 10 बजे थक के सो गया। बिल्कुल सर। तो उसने स्वाध्याय कब किया? अपने माइंड को कब समझाया? अपने आप को सेल्फ कन्विंस कब किया? अर्पिता का कहना यह है कि किसी से भी पढ़िए, अल्टीमेटली अपने आप को समझाइए। जी, जी। तो वो सेल्फ स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान देती है। बिल्कुल। इस वजह से वो कामयाब हो गई। और मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने बच्चे आज ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं, जी, जी। उतनी देर अगर वो खुद पढ़ लेना, जी, जी। तो उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको बात कह बिल्कुल सकता हूँ। लेकिन उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। जी, जी। कुछ टीचर्स लोग इस तरह से मेंटलिटी डाइवर्ट कर देते हैं जी, जी। कि मेरे से ही पढ़ो, हाँ। बस मैं ही तुम्हारा तारणहार हूँ, जबकि बच्चा स्वयं का तारणहार खुद है। बिल्कुल हम सर। तो उसे गाइड कर सकते हैं। जी, जी। ये। और अर्पिता में खास बात यह है, मैं इस बच्ची के 7th क्लास से कॉपी चेक करता आ रहा हूँ सर। जी। 7th क्लास में पहली बार जब मैंने रिजल्ट पूछा, ये 7th में थी, कि मुझे बच्चे क्लास जो अच्छे बच्चे बताओ, तो मैडम ने कहा सर एक बच्ची ऐसी है जिसके 100 मार्क्स हम काट ही नहीं पा रहे। अच्छा सर। तो मैं 7th में, 8th में, 9th में कोशिश करता रहा हाँ। कि इसका 1 नंबर काट लूं, लेकिन इसने मुझे कभी चांस नहीं दिया। 1 नंबर का 1 नंबर का चांस नहीं दिया। आप इसके पुराने रिपोर्ट कार्ड्स उठा कर देखिए, जी, जी। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे आपको। बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरी अपनी नॉलेज से ऐसा लिखती है गजब का, जी, जी। कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये चीज़ें इसने कहाँ से सीखी? इसने खुद को अपने आप सिखाई। बिल्कुल। ये वास्तव में एकलव्य है लड़की, बिल्कुल। जो बिना कोचिंग के केवल स्कूल में आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी जी, जी। और सीख जाती थी। तो इससे उन लोगों को एक मैसेज जाता है जी, जी। जो ये कहते हैं कि स्कूल क्या कराते हैं, जी, जी। हम तो सारा बच्चा हमारा ट्यूशन पे पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल कुछ नहीं कराता। हाँ। स्कूल बहुत कुछ कराता है, लेकिन बच्चा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि बिना ट्यूशन के तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। हाँ। और अगर वो इस बात को ना कहे कि स्कूल कुछ नहीं कराता, जी, जी। तो उसका ट्यूशन कैसे लगेगा? बिल्कुल सर।
आप समझ रहे हो? ये भी फैक्ट है एक। और इस बच्ची ने नेचुरल पढ़ाई की, जी, इसने पढ़ाई में ही अपनी खुशियाँ ढूंढी, बिल्कुल राइट। और मैं आपसे बता दूं, जिस बच्चे को पढ़ने में आनंद मिलने लगेगा जी जी उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता है। बिल्कुल। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है यहाँ पे, काफ़ी बच्चों से मैं भी मिलता हूँ तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बुक्स को लेकर। जी आजकल का क्या ट्रेंड है, मार्केट में अलग अलग राइटर्स है। जी जैसे आप साइंस की बात कीजिए, मैथ्स की बात कीजिए, मैथ की तो और ज़्यादा राइटर है, RS अग्रवाल, RD शर्मा है और NCERT है। तो मैंने अर्पिता से बातचीत की कि आपने मैथ्स की बुक कौन सी पढ़ी, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि NCERT पढ़ी और पिछले साल का पेपर पढ़ा और 2 दिन प्रैक्टिस पेपर पढ़े। तो सर NCERT में सिलेबस काफ़ी कम है जी। अब कुछ अभिभावक ये बोलते हैं कि नहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन करो, वहाँ पे वो मैथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे वो बुक्स चल रही है। जी जी। तो सर आप बुक्स का चयन किस तरीके से करते हैं स्कूल में? देखिए मैं आपसे बताता हूँ, मैं जी। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी ये फिजिक्स की किताब है, जी सर। ठीक है, फिजिक्स की बुक है, जी जी ये इतनी मोटी बुक है, बिल्कुल सर। इसमें से इतना हिस्सा, जी जी इतना हिस्सा जी ये केवल इंग्लिश लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल। लगभग इतने हिस्से में मैथ्स है जी जी और केवल शुरू के 3 पेजेस में फिजिक्स है। अच्छा मतलब सर। इसमें केवल इस पूरी किताब में कितनी फिजिक्स है? इतनी फिजिक्स। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स कम ही होते हैं। जी जी तो अर्पिता ने क्या किया, उसने बाकी चीजें फोकस नहीं की, हाँ। उसने बेसिक को फोकस किया। जी जी तो उसके लिए पतली सी किताब ही चाहिए। हाँ। मोटी मोटी किताबें तो पब्लिशर्स बेचने के लिए, बिल्कुल सर। उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं। जी जी न्यूटन ने थोड़ी अपने 100 पेज का वो लिखा ग्रंथ 4 लाइनों में अपनी बात कह दी। बिल्कुल सर। तो NCERT को अगर आप उठाकर देखेंगे तो हिंदुस्तान के टॉप राइटर्स ने लिखी हुई है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं 12th क्लास की फिजिक्स की ऑप्टिक्स में जी जी प्रोफेसर A घटक IIT कानपुर के बिल्कुल। जो IIT दिल्ली के जो प्रणेता हैं, जी, जी। पूरी दुनिया जिनके कदम चूमती है, हाँ। उन्होंने वो चैप्टर लिखा हुआ है। जी। अब वो एक उदाहरण है ना, परम गंग को छोड़ दुर्मति कूप कौन खनावे। जिसको कुएं का पानी आदत पीने की पड़ी हुई है तो पिएगा ही। बिल्कुल सर। तो NCERT तो भैया एनसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल कोई IAS की तैयारी के लिए चलता है ना सर, बिल्कुल चलता है सर। 6th 7th 8th क्लास की SST की किताब खरीद के लाता है सबसे पहले NCERT। बिल्कुल सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये सब मार्केटिंग स्टंट हैं। जी जी आप कोई भी किताब उठाइए, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी किताब उठाओ पर उसे पढ़ लो। जी जी बच्चों में क्या फैशन है, हाँ। भाई कोई बड़ा राइटर बता, बिल्कुल भाई ये है, पापा मुझे ये किताब चाहिए, पापा में बड़ा पढ़ रहा है लड़का आजकल तो, हाँ बेहतरीन किताबें खरीद रहा है। बिल्कुल आपने पापा से हजारों रुपए की किताब शेल्फ में तो लगवा दी, बिल्कुल सर। उनको दीमक खाती हैं, एक भी पन्ना पलट के नहीं देखता। हाँ वो सिर्फ देखने के लिए अच्छी लगती है, मोटी मोटी अच्छी किताब लगती है, नए नए राइटर्स, बच्चों में आपस में गॉसिपिंग होती है, यार मेरे पास तो उस राइटर की हाँ, किताब है। बिल्कुल। भाई पास तो उस दुकानदार के भी है जिसके दुकानदार में लगी हुई है, पास तो उसके भी है। तो वो क्या IAS बन गया? ना 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 तो जिस दुकानदार के पास हजारों किताबें हैं वो 12वीं पास नहीं कर पाया, तो आप कैसे उन्हें अपने अलमारी में रख के कर लोगे? ना ना कम किताब लाओ, उनको बांच लो, जी जी उनको पढ़ लो, जी जी राइट। किसी ने कहा है 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। बिल्कुल सर। 100 बरस माने 100 किताबें इकट्ठी मत जी, करो, जी, 2 जी। ले आओ, उनसे प्यार कर लो। बिल्कुल आप देखो, आप कितनी अर्पिता हम लोग जनरेट कर देंगे। जी जी और हाई सिलेबस से कुछ नहीं होता, जी जी सर। सिलेबस बेसिक पता होना चाहिए, जी और जिस दिन आपको बेसिक पता लग गया उस दिन खेल खत्म। वाकई सर, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। वो ये चाहते हैं, अपने बच्चे पे बर्डन ज़्यादा डाल देते हैं। उसको ये सोचते हैं कि इसको दिन रात पढ़ाओ, बस कैसे भी करके इसको नंबर लाने हैं, टॉप करना है। मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ पेरेंट्स को कहिए, अपने विचार साझा कीजिए उनके साथ कि बच्चों के साथ डील कैसे करें। ये आजकल जो पेरेंटिंग है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज के दौर में। एक्चुअली देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। जी जी क्योंकि जो वो देखते हैं अपने आसपास, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते एग्जैक्टली हैं। सर। अपने आसपास वो देखते हैं, भाई आज अखबार में इस बच्चे का नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, हाँ। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कहीं ना कहीं मेरे बच्चे का नाम आए। बिल्कुल तो ये आशा करना गलत नहीं है, लेकिन इस आशा के एग्जीक्यूशन के लिए बच्चे पे प्रेशर रख देना, हाँ ये गलत है। जी जी ये सबसे गलत परंपरा है। अभिभावकों को क्या चाहिए? अभिभावकों को ये चाहिए कि बच्चे को बेसिक सिखाएं, पहली बात।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज हम क्लासेस पढ़ाते हैं, जी आज हम सिलेबस नहीं पढ़ाते। जी सर। आज हम कहते हैं कि बच्चा 9th में पढ़ रहा है। हाँ। अरे 9th में पढ़ रहा है तो क्या बात हो गई। मैंने लास्ट ईयर एक 8th क्लास का बैच बनाया, जी 24 लड़कियां उसमें मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उन्हें पढ़ाया। हाँ। 8th क्लास में उन्होंने 11th के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फिजिक्स के, उन्हें पता ही नहीं लगा। हाँ तो उनके अंदर कैलिबर तो है, बिल्कुल है सर। लेकिन टीचर क्या कहेगी, सिलेबस यही है, यही करना है। हाँ तो मैं अभिभावकों को केवल यही संदेश देना चाहता हूँ, या तो मुझे आप ये स्टैटिस्टिक्स दिखा दो, जहाँ भी आप काम करते हो जी। अपने बॉस से पूछ लीजिएगा क्या वो टॉपर था। हाँ। तो आपको पता लगेगा वो 60-70% का ही बच्चा था। बिल्कुल। अधिकतर 70-80% के बच्चे ज़्यादातर कामयाब होते हैं क्योंकि वो बिहेवियरली कंट्रोल हो, बिल्कुल सर। स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर आपके पास 2 मिनट का जी समय हो। बिल्कुल सर, बताइए। एक मल्टीनेशनल बैंक का इंटरव्यू हुआ। जी मैंने खुद MBA किया तो मेरे दोस्त मैनेजर्स हैं, उन्होंने बताया। तो एक मल्टीनेशनल बैंक का इंटरव्यू हुआ, पैकेज था 15 लाख रुपए का। जी सर। 15 लाख का पैकेज था। बोले एक हम लोग क्या करते थे, बीच में बच्चे का बिहेवियरल टेस्ट लेते थे, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जी जी जी। तो उसमें हम बच्चे को ना उसकी इंसल्ट करते थे, कैंडिडेट की, और फिर उसका रिएक्शन नोट करते थे। हाँ। बोले एक टॉपर लड़की आई, मैं कोई टॉपर्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूसरी बात पे जाना चाह रहा हूँ। बोले एक बच्चा ऐसा आया कि जिसके 96% मार्क्स थे, हमने उसकी इंसल्ट कर दी, वो रोने लगी। अच्छा अच्छा। बोले हमने खैर उसे समझा बुझा के भेज दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बेटी आई, उसको एवरेज थी 60-70%। अच्छा। बोले हमने उसकी इंसल्ट करी जब उसी तरह से, तो उसने उल्टा हमें घेरे में ले लिया। अच्छा अच्छा। वो बिल्कुल नहीं घबराई। बोले 15 लाख का पैकेज हमने उसे दिया। अच्छा। क्योंकि बैंक में आके जब आपके ऊपर कस्टमर चिल्लाएगा और आप रोने बैठ गए तो कैसे चलेगा, कैसे काम बैंक का? चलेगा फिर? तो अपने बच्चे को बिहेवियरली स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिल्कुल। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो बिहेवियरली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से आज टॉप पर नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, केवल साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जी जी। मैंने देखा है मेरे एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं, ये डिग्री ले लो, ये ले लो, फला ले लो, ये ले लो, वो इस्तेमाल कुछ नहीं। हाँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, या जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है पुराना, लेकिन जब वो क्लास में जाते हैं तो बच्चे उनके दीवाने हो जाते हैं कि हमें तो इसी टीचर से पढ़ना है। और डिग्री PhD करे हुए लोग कांपने लगते हैं क्लास में। बिल्कुल, बच्चे उनसे कन्विंस नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर पेरेंट्स, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बच्चे का प्यार मत बांटिए। जी जी। उसके अंदर बहुत सारी, सबसे बड़ी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो आपका बच्चा है। बिल्कुल सर। आप उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करिए और उसके ऊपर इतना बर्डन मत डालिए कि वो दब जाए। जी। और एक बात और मैं आपसे बता दूं, बताइए सर। मैं अक्सर फिल्मी एग्जाम्पल बच्चे को देता हूँ। हाँ। एक गाना है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, जी। दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। सुना है वो गाना? बिल्कुल सुना है सर। मैंने इसको चेंज करके बनाया है। बताओ सर। मेहनत की नहीं जाती हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप 3 घंटे पढ़ने बैठो, नहीं पढ़ सकते? ना। पिक्चर देखो 4 घंटे भी देख लोगे। हाँ, वहाँ पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है ना? बिल्कुल। बस यही मेन चीज है। हाँ। आपके जीवन की सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? खुशी। बिल्कुल। सक्सेस नहीं, खुशी है, हैप्पीनेस। जी जी। हर एक आदमी किसी भी काम को दुख के लिए नहीं करता, हैप्पीनेस के लिए करता है। एक बार अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो। हाँ। और उसको कहो बेटे पढ़, जो मर्जी हो वो पढ़। हाँ। है ना? और हैप्पीनेस ले, मजा ले इसको पढ़ के। देखो वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। वो सफलता से खुशी नहीं मिलती, खुशी इंसान सफल हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कहा आपने। अगर आप हैप्पीनेस के साथ पढ़ने बैठोगे, क्योंकि मेरा मानना है खुशी क्या है जी, व्हाट इज हैप्पीनेस। आपके बच्चे ने कहा मम्मी मुझे लैपटॉप दिलवा दो। बिल्कुल। मम्मी कहती है बेटे तेरे पापा का मूड देख के बात करूंगी। हाँ। है ना? बिल्कुल। मूड से क्या मतलब है? जब पापा खुश होंगे तो मम्मी कोहनी मार के कह देगी अजी वो लड़की लैपटॉप मांग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुशी का मतलब क्या है? हाँ। इस समय आपके पापा के माइंड का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा हुआ है। हाँ।
जब आपके माइंड का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस, और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। हाँ। मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, खुश हैं, हाँ जी। आपकी गाड़ी से कोई टकरा भी जाए, आप कहेंगे जा यार चल आज हाँ। मूड बढ़िया है मेरा, बिल्कुल। कुछ नहीं कहता। हाँ। राइट। तो इस तरह से बच्चा जब खुश मूड से पढ़ने के लिए बैठेगा, हाँ तो उसका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल और वो चीज़ों को यूं ग्रास्प करेगा, उसका माइंड तुरंत एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम करते क्या है, खेल रहा है, थप्पड़ मारूंगा, हाँ बैठ के पढ़ पढ़ ले। पढ़। बिल्कुल बिल्कुल। उसका दिमाग तो खेल में है, खुशी हाँ। तो उसकी वहाँ है। ढूंढो आप किताब में रहे हो, कैसे हाँ, पढ़ेगा भाई। उसको जबरदस्ती बैठाएंगे हम। फिर बिल्कुल। तीसरी बात एक और मैं आपसे बता दूं, जी जी सर। अभिभावकों को ये चाहिए कि जो भी घर का काम अपने लिखत पढ़त का है, बच्चों के साथ बैठ कर करें। ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूँ। बिल्कुल। समय समय तुम्हारे हाथ में तो 24 घंटे मोबाइल, हाँ और बच्चे से कह रहे हो किताब कॉपी पढ़ो। ना ना ऐसे। मम्मी तो लगी हुई है फेसबुक पे, जी जी। पापा लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे, उन्हें सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है। जी जी। बच्चे को कह रहे हो कि किताब कॉपी पढ़, हाँ वो कैसे पढ़ेगा। वो कैसे पढ़ेगा। जी। मैं कहता हूँ कि जो दुकानदार भाई हैं, जो बिजनेसमैन भाई हैं, जी जी। आप अपनी एक चेयर बच्चे के बराबर में डाल लीजिए, बिल्कुल। और आप ये नियम बना लीजिए कि मुझे जो करना है मेरे बच्चे के साथ बैठ के करना है। हाँ मैं खुद करता हूँ, जी जी। मैं बांसुरी बजाता हूँ, मुझे फ्लूट बजाने का शौक है, मेरी हॉबी है। तो एक दिन मैंने देखा, मेरा जब बच्चा छोटा था 3 साल का, वो बांसुरी बजा रहा है आगे अकेले में। अच्छा अच्छा। इसका मतलब वो मुझे डिट्टो फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, एक स्टडी रूम बनवाया अपने घर में, हाँ। और 3 चेयर डलवाई, वो और मैं साथ बैठ के पढ़ते हैं। जी जी। तो उन्हें ये लगा कि भाई मेरे पिताजी भी पढ़ते हैं तो मुझे ही पढ़ना चाहिए। हाँ अब अगर आप उपदेश दे रहे हो उसे कि भाई मैं तो मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, तो पढ़, ना ना वो पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल नहीं। वो पॉसिबल। बिल्कुल। ये तो बच्चों के लिए आपको खुद ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जी सर, हमारे सवालों का आप अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं और संतुष्टिजनक जवाब आपकी तरफ से हमें मिल रहा है। एक प्रिंसिपल होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी है, लेकिन सर जो मैनेजर सर हैं यहाँ के, विश्वास चौधरी सर, उनके बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, और वो एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान काफ़ी देते हैं। सर उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बताइए उनके बारे में भी हमें। एक्चुअली क्या है सर, मैंने कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। जी सर। जिसमें सबसे पहले था अपोलो इंटरनेशनल स्कूल गन्नौर में, अपोलो टायर वालों का है। जी जी। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल सोनीपत, जी जी। वहाँ भी मैंने मैनेजमेंट्स के साथ काम किया, और यहाँ भी मैनेजमेंट के साथ काम जी। किया। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर एजुकेशन में कुछ हाँ। लोग होने के लायक हैं, जी जी। तो वो श्री मृगेंद्र जी की का परिवार ही है, जिनके बेटे विश्वास चौधरी जी हैं। जी सर। देखो, मैं एज ए प्रधानाचार्य यहाँ काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सर। ठीक है, और मैं प्रधानाचार्य ही हूँ, जी जी। कोई डमी नहीं हूँ। हाँ। ये सुविधा मुझे मैनेजमेंट ने दी, विश्वास चौधरी जी ने दी। जी जी। वो हर बात को रैशनली सुनते हैं, तार्किक रूप से सुनते हैं, जी जी। बहुत ठंडे दिमाग से डिसीजन लेते हैं। हाँ। कभी मैंने जीवन में उनको किसी का अपमान करते हुए नहीं सुना। तीसरी बात, वो जिस शब्द की एक बार किसी से वायदा कर देते जी, हैं, जी। उससे कभी पीछे नहीं हटे। जी उनके मौखिक वायदे उनके लिखित वायदों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। जी सर। लिखित तो मजबूत होते ही हैं, हाँ। मौखिक और भी ज़्यादा मजबूत जी। हैं। कभी उन्होंने मेरे स्कूल के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ। जो फंड्स चाहिए, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए। वो आपने स्कूल के बिल्डिंग के अंदर घुसते ही देख लिया बिल्कुल होगा। देखा है सर। वो किसी काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो हमें स्वतंत्रता देते हैं। जी जी। आप संस्कारों को प्रिजर्व करने में जी इस स्कूल में श्रीमती राजबाला देवी जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जी। जिनका सपना था ये स्कूल, जी जी सर। जिनको हम अम्मा जी कह के पुकारते हैं। जी और उन्होंने ही हमारे स्कूल का उद्घाटन भी किया। जी मैं आपसे बता दूं, इस स्कूल का उद्घाटन स्कूल की पहली छात्रा जी जी यामिनी जैन जी। और हमारी अम्मा जी ने संयुक्त रूप से किया था। अच्छा, अच्छा। किसी डीएम, एसडीएम या नेता ने इस स्कूल का उद्घाटन नहीं ये किया। बहुत बड़ी बात है सर। स्कूल छात्राओं का था, छात्राओं द्वारा ही इस क्षेत्र को समर्पित किया बिल्कुल। गया। तो इस परिवार के जो खुद के संस्कार हैं, हाँ जी। आपस में मिलजुल के रहना, प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, वही यहाँ के टीचर्स में है और वही यहाँ के छात्रों में हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो विश्वास चौधरी जी की और उनके समस्त परिवार की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे जी।
तो निश्चित रूप से शिक्षा हमारी तरक्की करेगी, निश्चित रूप से। बिल्कुल सर, वाकई काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हमने भी उनके बारे में सुना है काफ़ी, और जिस तरह की बातें आपने उनके बारे में कही है ठीक बिल्कुल वैसा ही है उनका व्यवहार। जी, जी। और ये जो व्यवहार ही होता है हमारा एक दूसरे के प्रति कि हम किस तरीके से पेश आते हैं। तो सर जैसे वो स्कूल में आ जाते हैं, कई बार होता है कि जो प्रिंसिपल होता है किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, उसके हाथ में पावर कम होती है, डायरेक्टर या मैनेजर के हाथ में ज़्यादा पावर होती है। जी, जी। उनमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो नामचारे के बना दिए जाते हैं, जो मैन पावर होती है वो डायरेक्टर या मैनेजर के हाथ में होती है। आपने एक चीज़ कही कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो प्रिंसिपल हूँ, मेरे फैसले हैं खुद के, तो उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? एक तो हमारा क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि टीचर के साथ किस तरह का व्यवहार रहता है उनका? जी, देखिए इस विद्यालय में एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जी एक कम्युनिकेशन का चैनल है। जी सर। आज अध्यापक को पता है कि उसको अपनी प्रॉब्लम प्रिंसिपल को कहनी है, और प्रिंसिपल को पता है कि उसको अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखनी है। जी वो हमारे में से कोई भी इस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ता। जी। दूसरी बात, विश्वास जी इतने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि कोई टीचर अगर उन्हें विश नहीं करता तो वो स्वयं अपनी तरफ से विश कर देते हैं, और इस बात का बुरा भी नहीं मानते। हाँ ना ही उनकी कोई ईगो लेवल है। हाँ। वो ईगो लेवल भी उनका ऐसा नहीं है कि बात बात पे ईगो क्लैश करती है। देखिए वो ये मानते हैं, उनका कहना ये है कि मुझे आज ये जो संपदा मिली है वो ईश्वर ने दी है, और उसने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस संपदा को, इस पैसे को आजीविका के रूप में अपने टीचर्स में बांटूं। बिल्कुल। तो मैं तो उस ईश्वर का नौकर हूँ, जी जी। तो मैं इस काम को हंस के करूँगा, बिल्कुल। रो के नहीं करूँगा। वो अपने सभी टीचर्स को अपने परिवार की तरह रखते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ और अगर मुझे माहौल ना मिलता हाँ। तो शायद मैं किसी और स्कूल में मिलता, जी ये भी मैं आपसे अभी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। क्योंकि अगर मैनेजमेंट की अपनी शर्तें होती हैं तो काम करने वाले आदमी की भी अपनी शर्तें होता है सर। और उन्हीं के इस स्वतंत्र रवैये की वजह से जी जी। आज ग्रोवेल यहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल हुआ है सर। हमारे स्कूल में ग्रोवेल विद्या कोष के नाम से बुक बैंक है, जी जिसमें हम बच्चों से बुक्स खरीदते हैं, वो को डोनेट करवाते हैं, दान लेते हैं और आगे दान दे देते हैं। जी। कौन प्राइवेट स्कूल करता है? नहीं सर, ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। अभी तक लगभग 16 लाख रुपए की किताबें स्कूल बच्चों को दे चुका है, लगभग 600 किलो किताबें। हाँ पेड़ कटने से बच गए। बिल्कुल। और स्कूल ने एक शिक्षा दान किया बहुत बड़ा। और देखिए हम NCERT का कैरिकुलम फॉलो करते हैं। हाँ। 50 रुपए की मैक्सिमम बुक आ बिल्कुल, जाती है, बहुत ही चीप रेट पे मिलता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? जी जी। मैनेजमेंट की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार को लेके कोई कंसिडरेशन नहीं है। हाँ कि मैं महंगा पब्लिशर लगाऊं या ये लगाऊं और वो लगाऊं, उसके पीछे की कहानी आप सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। तो ये ऑनेस्टी है, जी ये ऑनेस्टी है। कभी भी कोई बड़ा खर्च आ जाए, हाँ प्रिंसिपल साहब आप क्यों चिंता करते हैं, बिल्कुल जी। हम करेंगे ना, हाँ हम बैठे तो हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे हमारा काम करने का मन बढ़ता है, बिल्कुल सर। और स्टाफ का भी मन बढ़ता है, और हाँ। जुड़ के काम करने का मन करता है। और कभी भी आप इस विद्यालय में, आज तो चलिए लॉकडाउन है, हाँ कभी इस विद्यालय में आप चलते हुए में आइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक परिवार में ही आ गए। जी सभी समस्त टीचर हाँ और सभी छात्राएं हाँ। एक परिवार की तरह ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बात दूसरी कि उसमें कोई शैतान भी होता है, और नहीं, वो तो सभी समझदार टाइप के भी होते हैं सर। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सर आपसे हम सीख रहे हैं। सर जो ये आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, ये 2 उद्देश्यों से लिया है हमने। एक तो स्टूडेंट इसको देखेंगे, और एक टीचर्स और पेरेंट्स भी इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो आज के जो टीचर हैं काफ़ी मेहनत करते हैं सर, बच्चे की लाइफ को बनाने में उनका अहम रोल रहता है। तो टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ गाइडेंस अगर उनको मिल जाए तो। मैं टीचर्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैंने ये देखा है कि टीचर्स टीचिंग प्रोफेशन को सबसे लास्ट में अपनाते हैं कि बिल्कुल कहीं सर। नौकरी नहीं लगी तो भाई टीचिंग कर लो। हाँ सर। लेकिन अब ये प्राइमरी प्रोफेशन के रूप में इसको आप अपनाइए। जी जी। और दूसरी बात ये है कि अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करना मत छोड़िए। जी जी।
बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को क्यों नहीं पसंद कर रहा? जी। क्योंकि वो टीचर की स्टाइल को पसंद करता है, जी जो उसको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल रही। हाँ तो इसलिए आपका यूएसपी क्या होना चाहिए? जी। अपने लाइन में रिसर्च करके अपनी स्टाइल क्रिएट करें, जी जी तभी आप मासेस को जीत सकते हैं। बिल्कुल। होता क्या है, टीचर जब स्कूल में आता है तो वो ना प्रिंसिपल का या मैनेजमेंट का मन जीतने की कोशिश करता है, जी जी राइट? लेकिन उसको प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का मन नहीं जीतना, हाँ। उसको तो बच्चों का मन जीतना है। बिल्कुल। जिस दिन वो बच्चों का मन जीत लेगा, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली उसके हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा सर। और वो जो कहेगा उसको फॉलो करेंगे, राइट? दूसरी बात, कभी भी किसी भी बच्चे पे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ बड़ौत में जगह जगह सीनियर लेवल पर ये काम हो रहा है, किसी भी बच्चे को अपना ऐड करिए प्लीज़, ट्यूशन के लिए उसको बाध्य मत करें। बिल्कुल सर। ये चीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बात लोगों तक पहुँचाइए, लेकिन उस पर प्रेशर मत बनाइए। बहुत बड़े बड़े नामचीन स्कूलों में हाँ। इस तरह की परंपरा हावी हो गई है कि ट्यूशन ओरिएंटेड ग्रुप्स हावी हो गए हैं स्कूल के बिल्कुल सर। ऊपर, और बच्चे को कभी प्रैक्टिकल का कभी मार्क्स का डर दिखाकर उनको ट्यूशन के लिए प्रेरित किया जाता है। जी, जी। देखिए, मैं भी खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, गलत नहीं है। जब एक बिजनेसमैन 5 दुकान खोल के पैसा कमा सकता है, जी, जी। तो टीचर अपना समय देकर ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल सर। उसको भी अर्निंग करने का हक है। बिल्कुल। वो क्यों त्याग की मूर्ति बना रहे? जी, जी। उसके बच्चों को भी गाड़ियों में चलने का हक जी। है, लेकिन वो कमाई आपकी बिल्कुल सस्टेन्ड होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, बिल्कुल सर। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट? आप अपनी बात कहिए, एक्सेप्ट करना ना करना सामने वाले की मर्जी होती है। बिल्कुल सर। ठीक? और प्लीज़ अपनी स्कूलिंग में और अपनी कोचिंग में कोई फ़र्क ना रखें जी टीचिंग सर। में। जी बच्चों को पूरा देने की कोशिश करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आज मैं ये बात बिल्कुल गर्व से कह सकता हूँ, प्राइवेट टीचर्स जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ, जितनी डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। प्रणाम। काफ़ी अच्छा लगा सर आज आपसे बातचीत करके, और जो ये इंटरव्यू है आपका, काफ़ी लोग इसको देखने वाले हैं, और काफ़ी प्रेरणादायी बातें आपने बताई हैं, टीचर्स के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और गार्जियन के लिए अलग। जी। वाकई काफ़ी प्रेरणा आपसे हमें भी मिली है आज कि किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह का नज़रिया अपनाना चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जानते हैं कि आप कितना बिजी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं सभी की। जी।